प्यारे बच्चों, इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग जाने थे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, जिसमें हम पिछली कक्षाओं में चार प्रयोग को जाने थे। अब हम जान रहे हैं इसका पांचवा प्रयोग। पांचवा प्रयोग है इस टेंस का प्रयोग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए भी होता है जो भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान में जारी है। इस प्रकार के अर्थ के लिए वाक्य में फॉर या सिंस का भी प्रयोग होता है। यहां है हमारा फॉर और सिंस का प्रयोग। फॉर और सिंस के प्रयोग में ये समय सूचक शब्द हैं। मैं आपको बता दूं कि पीरियड ऑफ टाइम, अवधि सूचक समय के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय सूचक शब्द के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग यह नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। एज जैसे में आप देखेंगे, जैसे मैं इस घर में रविवार से रहा हूं या रह चुका हूं। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस। रविवार निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस संडे, चूंकि रविवार पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एक अगला उदाहरण हम फॉर का देखते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे को 10 वर्षों से जान चुके हैं। वी हैव known each other for 10 years। यहां मैं आपको अब बता दिया कि फॉर का प्रयोग कहां करेंगे और सिंस का प्रयोग कहां करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम जहां निश्चित हो वहां हम सिंस लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम जो अवधि सूचक शब्द को निर्दिष्ट करता है वह हम फॉर लगाएंगे। यहां संडे निश्चित समय है तो मैंने सिंस का प्रयोग किया। 10 वर्ष निश्चित समय नहीं है, वहां हमने फॉर का प्रयोग किया। आइए इस यूज में एक और चीजें मैं जान रहा हूं, हम लोग जान रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस टेंस के साथ कुछ एडवर्ब या एडवर्बियल हैं जिनका प्रयोग हम इस टेंस में करते हैं। मैं कुछ बता रहा हूं इसमें। एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभी, ऑफ्टन प्रायः, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले ही, एट अब तक या अभी तक, जस्ट तुरंत, लेटली हाल में, रिसेंटली हाल में, सो फार जहां तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू दी प्रेजेंट वर्तमान समय तक इत्यादि। ये सारे एडवर्ब या एडवर्बियल हैं, इनका प्रयोग हम इस टेंस में करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। यहां हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे कोई ट्रांसलेशन पूछता है, मैं हाल में ताजमहल देखा हूं, इसका हम बना सकते हैं रिसेंटली आई हैव सीन द ताजमहल। हम रिसेंटली एडवर्ब या एडवर्बियल है, इसका प्रयोग हम या तो वाक्य के शुरू में कर सकते हैं या अंत में भी कर सकते हैं। I have seen the Taj Mahal recently, recently I have seen the Taj Mahal। इस तरह अब इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इनका प्रयोग इस टेंस में किया जाता है।
अब हम देखेंगे इसका यूज 6 प्रयोग नंबर 6। पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी कार्य को बताने हेतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव नॉन हिम फॉर 2 months, मैं उन्हें 2 महीने से जान चुका हूं। तो यहां हमने इस टेंस का प्रयोग किया। दूसरा है राखी हैज कंट्रीब्यूटेड दिस कॉलेज सिंस 2000, यानी 2000 से राखी इस कॉलेज में अपना योगदान दी है या दे चुकी है। इसके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक नोट है, इस नोट को ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड रहते हैं। तो ऐसे जनरल लोग जानते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसे कहा जाता है। लास्ट यूज, अंतिम प्रयोग, दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है बशर्ते, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त है। क्या है कि इसमें अवधि का अतिक्रमण न हो। जैसे ही हैज विजिटेड मी 2 times दिस मॉर्निंग, यानी वह इस सुबह 2 बार मेरे पास मिलने आया, भ्रमण करने आया या आ चुका है। इसके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। अगली कक्षाओं में हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट फेज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका फॉर्म बनाने का नियम, उसका यूज हम लोग का चल रहा है टाइम एंड टेंस। तो इंग्लिश में अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ए स्टूडेंट विदाउट इंग्लिश जस्ट लाइक फिश विदाउट वाटर। जिस प्रकार जल के बिना मछली की परिकल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार इस मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में हम इंग्लिश के बिना अपने भविष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंग्लिश में बेहतर प्रगति के लिए, बेहतर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।